जिसके चित्त में पराई नारी या जिसके चित्त में पराया पुरुष सो शुचि सर्व कर्मसु, वो सत्कर्म करने के लिए पवित्र ही नहीं है। शुचि शब्द लिखा है, वो सत्कर्म करने के लिए पवित्र ही नहीं है। उनका तो मन दूषित है, वो तो दूषित लोग हैं, इतने दूषित हैं। ऐसे व्यक्ति के स्त्री पुरुष के हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है, जिनके पास चरित्र नहीं है, बिगड़े हुए हैं। एक नंबर की बदमाशी, इनके हाथ का पानी पीने का बिल्कुल धर्म नहीं है। मैं अपने भाई लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों का कभी संग मत करना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो भ्रष्ट हैं, पतित हैं, और ऐसी स्त्रियों का भी मेरी बहनें कभी संग ना करें जिनके पास चरित्र नहीं है। और ऐसे लोगों की पोल खुली जाती है, उनको तो लगता है कि हमें कोई नहीं देखता। भागवत जी में लिखा है 14 तत्व प्रकृति के तुम्हें देख रहे हैं, और उनकी दृष्टि से ये गलती करने पर हम लोग कभी भी नहीं बच सकते। ये कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, ये अध्यात्म का प्रहार करती हैं हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा सुधार करती हैं। इसलिए गलतियां हुई हों, भगवान के सन्मुख उसका एहसास करें और कहें प्रभु अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। तो वो बहुत सरल हैं, वो बहुत सीधे हैं, वो माफ करते हैं। और ये जीवन ज्यादा समय का नहीं है, कभी से कुछ भी हो सकता है। और अपने अंत को संभालने के लिए, अपने चित्र को संभालने के लिए अपने चरित्र में सुगंधी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा 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 जरूरी है। सिर्फ खाली पन्ना सुनने से कुछ भी नहीं होगा। ये कथा सुनकर मुझे भी, आपको भी और एक तीसरे को भी ये बातें अपने हृदय में धारण करनी पड़ेंगी। एक पेन दो, ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, इस पर मैं टिक मार कर लगाऊंगा, बहुत बढ़िया लगा। यस चित्तम परस्त्रीसु सोचुची सर्व कर्मसु न कर्म फलापापी निंदो विश्वस सर्वथा। वह लोग यहां धरती पर निंदित होते हैं, अब माने या न माने, किसी बच्चों ने अपने मन मुताबिक शादी की है और वो कहीं पर शादी विवाह में जाएं तो लोग उनको घूर घूर के देखते हैं, फलाने का है ना ये लड़का, इसने तो अपने मन मुताबिक विवाह किया है। और वो बेटी जिसने अपने मन मुताबिक विवाह किया है, जब वो कभी अपने पियर में आती है तो लोग कैसी बात देखते हैं, ये फलाने की ये बेटी है, इसने तो नाक कटा दी कुल की बिल्कुल, उस लड़के के साथ भाग गई। और देखो अब इसको लाज भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, मुंह दिखाने को भी आ गई है, मुंह इतना सा रह जाएगा पैंपनी जैसा। तो ऐसा क्यों किया जाए जिसमें माता पिता की लाज ही चली जाए। एक बेटी का जन्म होता है, उतनी खुशी नहीं होती, पैसा खर्च होगा इसलिए कभी भी नहीं। इसलिए बेटी ने यदि किसी गलत रास्ते का चुनाव कर दिया तो खानदान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए पीड़ा होती है। और आज ये पाश्चात्य की दुर्गंध ऐसी, जिसने नाक के पर्दे फाड़ दिए, समझ लीजिए। जिस देश में ये सब कभी कुछ होता नहीं था, आज बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। और मुझे 2-4 दिन में एक बार बोलना भी होता है। मैं 8 घंटा कथा कर रहा हूं, मुझे इसमें तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ उसमें आती है जब फोन करके कहा जाता है महाराज जी एक बार बिटिया को समझाइए, और इसने बहुत गलत रास्ते का ये चुनाव करने को जा रही है, महाराज जी कैसे भी इसको समझाइए। वो हमें भी जवाब देती है, विवाह करेंगे तो इसके साथ नहीं, मैं सल्फास खा के मर जाऊंगी। हमने पूछा बेटा माता पिता को छोड़ देंगे? कहा मुझे इनके साथ रहना है कि मुझे अपने संगी साथी के संग रहना है। धरती हिलती है पाम के नीचे से। और ये झब्बू लोग भी कम नहीं है। बहुत कुठाराघात संस्कृति पे हुआ है। हमारे महात्मा कितनी मेहनत कर करके चले गए इस संस्कृति को बचाने के लिए, आज उसको लांछित किया जा रहा है। और मैंने बहुत बार कहा है, चित्र उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है। कल रात्रि को एक चरित्रवान नारी की आप कथा सुन रहे थे,
जिसने ये कह दिया मैं नहीं चाहूंगी तो सूर्य उगेगा नहीं। एक महात्मा को चुनौती दे दी, तुमने श्राप दिया है मेरा पति मर जाए, तो पति तो तब मरेगा ना। तुमने कहा सूर्य की पहली किरण निकलते ही मरेगा, तो मरेगा तो तब जब मैं सूर्य की पहली किरण को निकलने दूंगी। ये धर्म की ताकत है, ऐसा धर्म चाहिए। ये नहीं कि नौ से मुंह से मार बिल्ली तप पे बैठ गई। वो एक कहावत है, गांव में कहते थे पहले। हाँ, मैं हूं, आप हो, तीसरा हूं, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं। आपकी श्रद्धा मेरे प्रति तब तक ही है, हाँ, जब तक चरित्र की खुशबू बयार चल रही है, सुगंधी। हाँ, और थोड़ा सा भी कोई ढीला पोला समझ में आ गया, बोले बड़ा बातू नहीं आदमी है, 6 महीने ऐसे ही हुई हमें बुद्धू बेवकूफ बनाता रहा, यही कहा जाएगा। खैर, मुझ जैसा आदमी तो बहुत सजग रहता है। हाँ, बस सावधान। ये कथाएं तो मैं आपको बाद में सुनाता हूं, इसके ऊपर चलने की प्रथम प्रैक्टिस तो मेरी खुद की होती है, मेरा अभ्यास होता है खुद का। हम लोगों के तो कॉलम में ही नहीं है। हां, मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन हे मेरी पूज्य मात शक्ति, तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी बहन से ज्यादा हो। तुम मेरी मां नहीं हो, मेरी मां से ज्यादा हो। तुम्हारे चरणों में वंदन करना ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात, मेरे लिए हमेशा एक पुण्य की बात रहेगी। और मेरी जीवनी सिर्फ ये 2 शब्द बोलने से ही नहीं, चरित्र में खुशबू आती रहे, यही मेरा जीवन होगा, यही जिंदगी होगी। यस चित्तम परस्त्रीसु सो शुचि सर्व कर्मसु न कर्म फला पापी निंदो विश्वेश सर्वथा। इस श्लोक का तो ट्रांसलेट करके पूरे देश में पर्चे छपवा छपवा करके भेजे जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का इतना अद्भुत श्लोक है। लोग अपने चरित्र को बचा करके रखें, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज के समय में ये पढ़े लिखे नौजवान 1 मिनट में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। 20-22 साल तक जिस लाली का लालन पालन जिस माता पिता ने किया, उस माँ बाबूजी को छोड़ने में देर नहीं लगती। एक पिता भूखों रह करके अपने बदन पर फटे फटाए कपड़े पहनता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, और उन बच्चों को परिवार छोड़ने में देर नहीं लगती। बाद में तो माथा पकड़ करके रोते हैं। मेरे पास साल में बहुत ही लैला मजनू आते हैं समाधान मांगने के लिए, जिनको मैं ढंग से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो इनका विरोधी हूं ना बहुत ज्यादा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। क्या लिखा है, पत्नी उसे कहा गया है जो मंडप के नीचे 7 फेरे लिए हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में कंधा लगा करके खड़ी है। वो आपसे कहेगी कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। वो जानती है कि पुरुष के बिना मैं खड़ी नहीं हो सकती। वो किसी संभ्रांत संस्कारीय माता पिता की कन्या होगी, वो बेटी होगी। इस ग्रंथ में लिखा है, माता पिता और पत्नी, इनके बिना तो घर जंगल जैसा लगता है, घर है ही नहीं, समझ लो। उसमें माता पत्नी दोनों का ही नाम है उसमें। यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुसायस्यता, अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। ये भी लिखने लायक श्लोक है। ऐसा लिखा है कि जिस घर में बहू और सासू दोनों हैं, देवताओं का स्वर्ग उस घर में उतर के आ गया हो, इतना अच्छा लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण बोल रहा है। आपको बुरा लगे तो भगवान व्यास को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है। हाँ, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी बात मेरी नहीं है और ना मैं अपनी कोई बात चलवाना चाहता।
मैं तो एक ऋषि परंपरा की बात आपके सन्मुख रखता हूं, इसमें 1% भी मेरी कोई अपनी बात, मैं क्यों रखूंगा अपनी बात? मुझे क्या गर्ज पड़ी है जो मैं अपनी बात रखूंगा? मेरे पास मेरी खुद की कोई बातें ही नहीं है। मेरी व्याख्यान माला में वह बातें हैं जो हमारी ऋषि परंपरा से निकल करके आई है। देखो क्या प्यारा श्लोक है, यस्य माता गृहे नास्ति, जिस घर में मां नहीं है, गृहिणी वास सहायता, घर को सुंदर रखने वाली, उस घर में पत्नी नहीं है, वो घर नहीं, वो वियड़ है, जंगल है। और जंगल जानते हैं किसे कहते हैं? जंगल उसे कहते हैं जिसमें हिंसक पशु है, जो खाने को दौड़ते हैं। घरों में भी ऐसा ही होता है, समय के हर क्षण खाने को दौड़ते हैं। जिस घर में गृहिणी नहीं है, कभी पत्नी चली जाए पियर, उस समय देखो बिलना कहीं पड़ा होगा, फूकनी, अब चूल्हे नहीं है तो फूकनी तो नहीं होगी, चिमटा कहीं पड़ा होगा, तवा कहीं पड़ा होगा, सिलेंडर कहीं पड़ा होगा। उस देवी को देखिए आपके सोफा वगैरह कैसे संभाल के, सोफे के ऊपर एक कवर लगा करके 10 बार तो टेबल को साफ करती है, कहीं कोई चिकनाई कप के ऊपर ना रह जाए, पूरे दिन लगी हुई रहती है। नौकर तो 1 लाख रुपया महीना लेगा तो इतना काम नहीं कर पाएगा जिसको तुम नौकरानी समझते हो। जिस मातृ शक्ति को, जो इस संसार के एक रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना, जो 7 भांवर पढ़ के तुम्हारे साथ तुम्हारी गृहिणी बन के आई है, इसके बिना कोई घर बर नहीं है। इसलिए तो उसको गृहिणी कहा गया। ये गृहिणी की, ये घर की मालकिन है, ये संभालती है। इसको पता है कि घर कैसे संभाला जाता, आपको नहीं पता। पूड़ी बनाती है तो सबसे पहले यह देखती है कि कहीं घी ज्यादा ना लग जाए, कनस्तर जल्दी खाली ना हो जाए। उस समय उसका ध्यान पूरा का पूरा कढ़ाई पर होता है, कढ़ाई पर होगा पूरा ध्यान। देखो हमारी ये संस्कार टीम को देखिए, मैंने घी की बात करी है, उन्होंने कढ़ाई चढ़ा दी है। देखो देर नहीं लगी है उन्हें। यही तो है, होशियार माताएं बड़ी अनुभवी है। इनके बिना कोई घर बर है ही नहीं। जिस घर में सासू और बहू में बनती है, आज भरे कलयुग में मां कौशल्या और जानकी उसके घर में विराजित हैं, समझ लो। ताली जोर से बजाओ, मेहंदी लगाइए। सब कुछ करना, लेकिन मेरी माताओं बहुओं से और मेरी बहनें अपनी डोकरी माता से, सासू मां से लड़िएगा मत लड़ना, नहीं तो ये दिवाली को जो लक्ष्मी माता आती है, ये रास्ता भूल जाएगी घर का। नारायण भी नहीं आएंगे, अरे क्या जाना है उस घर में, तो झगड़ा होता है। और कहीं झगड़ा हो, रिश्तेदार भी बाहर आ जाएं तो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होगी, अरे चलो यहां तो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वो वापस लौट जाएंगे। जहां कलह होता है वहां संपदा सुमती नहीं है वहां। तो ग्रंथ तो बड़ी अच्छी बात कहता है कि यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता। जिस घर में मां नहीं है, जिस घर में गृहिणी नहीं है, पत्नी नहीं है, अरण्यम तेन गंतव्य यन्नारण्यम तथा गृहम, वो घर नहीं है, वो तो वन लगता है, जंगल लगता है। आप कहीं बाहर भी रहते हैं, आपका पति बाहर नौकरी करता है, कहीं बाहर हैं आप, दोनों बाहर हैं, यह वृद्ध सासू मां आपके पास है, आपको ज्यादा अनुभव होगा। इतना बढ़िया लगता है, इतना सुंदर लगता है। वो एक सासू मां 10-10 बंदों का काम, 10-10 बंद, वो सब तरह की तुम्हें जानकारी। आप कभी उसके पास बैठते नहीं है, उसके पास बैठो तो टाइम कब पास हो जाए पता नहीं। इसको बड़ा अनुभव है, इसने दुनिया बहुत देखी है। आपको सब बातें बता देगी। वो स्वेटर भी बुनना जानती है, हाँ, इतने पकवान मिष्ठान वो बनाना जानती है, तुम्हारी तो जन्मपत्री में भी नहीं लिखे होंगे जितना अभ्यास उसको है। इतनी सुंदर सुंदर बातें, कहानियां, जितने भी ये त्योहार हैं बिना किताब लिए सब कहानियां उसको कंठस्थ हैं, सब कंठस्थ हैं। गणगौर की सुन लो, इतनी बढ़िया सुना दे। अक्षय तृतीया की सुन लो, करवा चौथ की सुन लो, बट सावित्री की सुन लो, मकर संक्रांति की सुन लो,
धोना धन्नी वाली ग्यास की सुन ले, हाँ साफ कंठस्थ है उसको, आप उसके पास बैठते ही नहीं है। और मैं अपनी बूढ़ी माताओं को कहना चाहूंगा, जिनकी बेटियां ससुराल चली गई हैं, थोड़ा अपनी बहू के पास बैठिए, ये तुम्हें बोर नहीं होने देगी। भगवान ऐसा ना करे पति पहले दुनिया छोड़ के चला जाए, और फिर भी ऐसा हो ही जाता ही है। वह बहू पास बैठाइए। मेरी बहनें मुझे सुन पा रही हो, ऐसी अपनी मां के पास, पद्म पुराण में लिखा है, जिस घर में ससुर साहब नहीं है, सासू मां है, उसकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, उसको अनुभव न हो कि मैं पति के बिना परेशान हूं। जिस घर में सासू मां नहीं है, सिर्फ ससुर साहब है, उनकी इतनी सेवा करो वो उनको लगे कि बच्चों की मां के बिना मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो आपके लिए यहां धरती पर ईश्वर सिगरी बातें ग्रंथ में लिख, ऐसा जीवन जी करके देखें तो उसे आनंद हो जाएगा। जो स्वर्ग कहा जाता है वो यहां धरती पर ही उतर करके आ जाएगा। यस्य माता गृहे नास्ति, मत लड़िए, मत झगड़ा कीजिए, माँ बाबू जी का घर छोड़ के मत जाइए। माता पिता का घर छोड़ के चले गए तो समझ लो कि आप ईश्वर के धाम को छोड़ करके दूर चले गए। माता पिता का घर, उनका संग छोड़ करके चले गए। और प्राय ऐसा होता है, बच्चे विवाहित हैं तब तक रहते हैं माता पिता के संग, और प्राय ज्यादा परसेंट में बच्चे बदल जाते हैं विवाह के बाद, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। माँ बाबू जी से दूर। उस माँ को पूछिए 9 महीने तुम्हें उसने पेट में रखकर तुम्हारे ऊपर क्या क्या सपने सजोए थे। लेटी होती थी तो यही सोचती थी कि हमारा बेटा ऐसा होगा, जीवन की लाठी होगा, सहारा देगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी आंखें अंधी होंगी, मेरी कमर तीर कमान की तरह झुक गई होगी और उसी समय वह मुझे छोड़ के चला जाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं कल और परसों भी मैं बोल रहा था, ये वृद्धाश्रम का बोर्ड जब मुझे दिखाई देता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, भारी कष्ट होता है, क्योंकि ये देश श्रवण कुमार और प्रभु राम का है, जो माता पिता के लिए उन्होंने कितना सुंदर पाठ किया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, उन्होंने वह इस पाठ को किया है उन्होंने। लेकिन रामकृष्ण के स्थान पर मेरे प्रभु को देखिए, द्वारका गए हैं तो मथुरा में नहीं छोड़ गए वसुदेव और देवकी को, संग लेके गए। आप दुनिया के किसी भी कोने में आप जा रहे हैं, ठीक है, चलो माता पिता को अच्छा नहीं लगता बाहर बड़े शहरों में, उनके प्रति श्रद्धा रखिए, वर्ष में कुछ समय आप उनके पास जाते रहिए, कभी उनको अपने पास बुलाते रहिए, टाइम पास हो जाएगा। कितना समय लगेगा। यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशासिता। सुशासिता का मतलब है कि जिस घर की देवियां एक अनुशासन में न रहें, बड़ों की बात ना माने, वृद्धों की बातें ना माने। चलो मेरी बहनों को आज ये बात बुरी लगेगी, लेकिन जब तुम सासू बनोगी तब तुम जरूर कहोगी कि 2020 में करवा चौथ के दूसरे दिन पंचमी को महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई थी। जब घर की बहू और बेटियां बड़ों के अनुशासन में नहीं रहेंगी तब घर घर नहीं, अरण्यम तेन गंतव्यम, वो घर जंगल बन जाएगा। जंगल बनने का मतलब है जहां हिंसक रहते हैं, और उन परिवारों में हिंसक लोगों का जन्म होता है, क्रोधी लोगों का जन्म होता है, बेकार युक्त लोगों का जन्म होता है, जिस घरों में बड़ों का अनादर किया जाता है, उनकी बात का निरादर किया जाता है, जहां बड़ों का कोई महत्व तो समझा ही नहीं जाता। दुर्योधन का चौपट इसलिए तो हुआ था, उसके यहां कोई बड़ों का महत्व तो ही नहीं था। भीष्म जैसा सज्जन पुरुष काल भी जिसके सामने टिक ना पावे और वह उनका विरोध करता है, कहता है तुम तो टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। और याद रखना, ये सब तब हो जाता है जब कोई इस धरती पर मोह की पट्टी बांध करके गांधारी बनने की कोशिश, कोई मोह का दादा बन करके आता है, धृतराष्ट्र बनकर, तब चौपट होता है परिवार का।
ये कथाएं अष्टादश पुराणों की आप सुन रहे हैं, कथाएं तो सुनेंगे ही, लेकिन इन कथाओं के साथ साथ हमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता होगी। और मैं अपनी संपूर्ण बहनों को ये बहुत प्रणाम करके ये कहना चाहूंगा, आप मेरी बहन हैं, मुझे तो चरण छूने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस भाई की आप बात माने तो आनंद इसी में ही है। सब कुछ करना, अपने सासू ससुर से बोलचाल बंद मत करना। इनसे बड़ा कोई भगवान था नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान है नहीं, और इनसे बड़ा कोई भगवान होने वाला भी नहीं है। और मैं अपने वृद्ध माता पिता को निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी बेटी गई ससुराल, दूसरे घर की हो गई है वो। मैं निवेदन करूंगा इस बहू को, आप बेटी नहीं बेटी से ज्यादा मानिए, खुद भूखे रह जाइए, तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएं, लेकिन इसके लिए कभी कमी मत आने दीजिएगा। ये तुम्हारे परिवार की वंश स्रोत है, ये पूरा अपना कुनबा छोड़ करके आइए, इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को समझिए। यह भी तुम्हारे घर की लाडली है, एक कुकर पंछी की तरह जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम तो सब 5-4 लोग मिलकर के बात करते हैं, जब बात चलती है और इतने में ये बहू आ जाए दिल्ली पर, चुप, एकदम ऐसा लगता है कि करंट चला गया क्या है। इतना कपट, इसी को तो कपट कहते हैं। और कपट क्या है, कोई गैया भैंस थोड़ी है कपट। तो इसका मतलब है कि उसको आप अपने परिवार का मेंबर नहीं मानते। खूब बातें करते हैं, उस समय तो बेचारे उसका पति भी तुम्हारे पास होता है, तुम्हारे सगरे बच्चे भी होते हैं, और जैसे ही बहू आई कि तुम्हारी बिजली गई। क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब है कि उसको आप अपना नहीं मान रहे। फिर उसका दिमाग भी ठिनकता है, वो सोचती है हमें अपना मानते ही नहीं है, तो सुबह 5 बजे से लेके और एक नौकर की तरह रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं, हमारी क्या गर्ज पड़ी है, ये भी तो हमें माने। तब वो बड़ी दुखित होती है। और आप घर में जो भी कोई काम करते हैं अपने बहू बेटों को, करना तो आपको ही है, लेकिन उस समय ये बहुएं इतनी बुरी नहीं हैं जितना कि एडवर्टाइज किया गया है। अब डोकरियों को तो मेरी बात बुरी लग रही होगी, तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना फिर, बुरी लगे तो। वो उतनी बुरी नहीं है जितना कि प्रचार किया गया है। इतना प्रचार, बहू ऐसी, बहू ऐसी, बहू ऐसी। अब मैं बताना शुरू करूं तो फिर माथे में दर्द होगा, मैं ये कहूंगा सासू कैसी है? अपनी बेटी को जुकाम हो जाए, वहां जहां ससुराल गई है, क्या की अपनी सासू से बात करो, इसको मैं अभी ठीक करूं, अभी करूं, अभी 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 करा बात। जुकाम हुआ तो हो कैसे गया? दवाई ववाई की व्यवस्था नहीं की होगी, पैसे को छाती पर बांध के ले जाएंगे, हमने इसलिए बेटी तुम्हें दी हो। ओ इतना मिजाज, इतना मिजाज, पूछे ही मत। और इधर बहू ने कहा, माताजी माथे में दर्द हो रहा है, सुबह से नाक टपक रही है, सिर दर्द हो रहा है। वो कौनसेक महाराज ने बोला था ना, काढ़ा बना के पी ले, ठीक हो जाएगी। हाँ, वो काढ़ा पी के ठीक हो जाएगी। लेकिन वहां बिटिया के माथे में दर्द हो रहा था, तब कौनसेक महाराज के द्वारा कहा गया काढ़ा याद नहीं था। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात को हंस के ना निकालना। मैं भी तुम्हारे परिवार का एक मेंबर हूं, इसलिए मुझे पीड़ा होती है, मुझे दुख होता है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये 6 महीने निकाले हैं, इसमें बहुत मेहनत हुई है। ये 7वें महीने का दूसरा दिन हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ पार किया, तब यहां पहुंचे। और जहां 182 दिन का एक अनुष्ठान, उसमें इतनी बातें बताई गई और इतनी सी कथाएं सुनकर वही झमेला, वही धक्का मुक्की, वही बोलचाल बंद, वही कलह, वही झगड़ा, तो क्या मतलब है इन कथाओं का? एक मैसेज आया है कि लगता है कि महाराज जी आपने सासू बहू के ऊपर पीएचडी की है। मैं बहुत बड़ी किताब लिख दूंगा इन दोनों के ऊपर, बहुत बड़ी। हाँ, बहन मेरी, बहुत बड़ा किताब लिख दूंगा।
इनके ऊपर। कहानियां तो मुझसे बढ़िया आप सुना देंगी पढ़ के। उन्हें मेरी बात बुरी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, जो इस ढाल में नहीं ढलना चाहते, चाहे जितना कहो। उन्हें तो मिस ही भी, उनका तो दांत भी घिस जाता होगा। अब मोबाइल फोड़ करके मेरे पास तक तो आ नहीं सकते, दिक्कत भी होती होगी। माताओं के 3 रक्षक हैं, एक व्यवस्था बनाई है। पिता कौमार काले च सदा पालन कारकः भर्ता मध्य सुतः शेषे त्रिधावस्या सुयोधिता। बेटियों का रक्षक पिता है, युवान नारी का रक्षक, पत्नी का रक्षक पति है, वृद्ध माताओं के रक्षक पुत्र हैं। तो फिर पुत्रों को ध्यान देना पड़ेगा, जब उनको जवाबदारी जिम्मेवारी दी है तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। देखें माँ बाप जी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको औषधि और दवाई की जरूरत तो नहीं है। और पत्नी है अर्धांगिनी, पति को समय नहीं मिलता है तो वो पति के कामों को पत्नी को करना चाहिए, वो देखे उसको। पिता कौमार काले च सदा पालन कारक भर्ता मध्य सुत शेषे त्रिधावस्था सुयोषिता। इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह बात कही गई है, पिता धन्य वही है जिसका ध्यान कन्या के ऊपर है, पति धन्य वही है जिसका ध्यान पत्नी के ऊपर है, और पुत्र धन्य वही है जिसका ध्यान माँ बाप जी के ऊपर है, उन्हें कोई कष्ट ना हो, वही धन्य है। ये सब धर्म हैं, ये सब धर्मों की बात नीचे के श्लोकों में कहा है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अच्छा परिवार नहीं मिलता, माँ बाप जी को गालियां दी जाती हैं। अच्छी बहू नहीं मिल पाती तो घर में कहा जाता है कि मैंने तो कहा था, तू नहीं मानी कि संबंध मत करो, तो अब झेलो। ऐसा ही बोला जाता है। अब मैं कुछ बोलूंगा फिर आप कहोगे आपने पीएचडी की है। पीएचडी नहीं किया तो मैं कुपड़ भी नहीं हूं, निरक्षर भी नहीं हूं बहुत पढ़ाई की है। और ये सब मैंने आप लोगों के घरों में देखा है। क्या मेरा 26 साल का अनुभव नहीं है? मैं क्या सिर्फ घंटारी ही बजाता रहा, कथा करने को गया, आप लोगों के घरों में रुका, दूसरी मंजिल पर मेरा कमरा होता था, नीचे तुम्हारे घर में हुड़दंगा होता तो मेरे कान में खूंटा थोड़ी ठोके थे कि वो मुझे समझ में ना रहा हो, मुझे सुनाई ना पड़ रहा हो। ये मैंने 25-26 साल में बहुत देखा, बहुत स्थितियां परिस्थितियां बहुत देखी हैं। और रात को मैं 1 घंटा भर फोन सुनता रहा हूं 6 महीने से, तो उसमें ये आप ही तो सब बताते रहे हमें। यह अनुभव आपने ही तो दिया है। आप ही ने तो कभी मुझे कहा था, महाराज जी गुपचुप बात करते हैं और कहीं धोखे से मेरा आना हो जाए तो एकदम ऐसे चुप हो जाते हैं कि जैसे लाइट चली गई हो। ये किसने मुझे बताया? ये आपने ही बताया फोन कर। हाँ, और किसने बताया? अब इसको चाहे आप पीएचडी समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, सीखा तो आपसे ही। देखिए, जैसा घर मिला है, बहू खतरनाक आई या सास ससुर खतरनाक मिले, एक तो ये आप किसी को दोष ना दे। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि हम इतना सत्कर्म क्यों कर रहे हैं। हम प्रारब्ध का कोई अपराध है, सबको यहीं मिटा के चले जाएं, इसको अगले जन्म में लाद के लेके ना जाएं। प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ता, चाहे पाप हो और चाहे पुण्य हो, ये संग चलता है। देखा आपने, कोई जन्म से महापुरुष होते हैं और कोई जन्म से डकैत होते हैं। जो अपराध कर करके मरे, वो जन्म से अपराध शुरू कर दिया।
जो अच्छे काम कर करके मौत को प्राप्त हुए वो जन्म से अच्छे काम में लग गए। सीधी सी बात है, अगले जन्म की शुरुआत इस जन्म से है। हमने वर्तमान में जो किया है भविष्य में वही होने वाला है। तो बड़े सुंदर श्लोक इसमें डाले हैं कि सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्माद कीट पर्यंत फलम भुक्ते स्वकर्मणा इंद्र स्वकर्मणा कीट योनो जन्म लवेत सती कीटशापी भवेन्द्र पूर्व कर्म फलेन वै सिंगोपि वक्षका हंतु अक्षमा प्राक्तनम विना मस्को हस्तनम हंतु क्षमा स्वप्राक्तेन च यैव कर्मणा भोग परत्र च स्व। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं। इसलिए कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। बस यह कहकर अपने आप को शांत कर लीजिएगा। जब कोई कष्ट आवे, दुख आवे, परेशानियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने कृपा करी है, इसलिए वो थोड़े में निबट गई है। एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, प्रेम विवाह गलत क्यों है? यदि माता पिता राजी हों तो प्रॉब्लम क्या है? माता पिता राजी होते नहीं हैं, उनको राजी कराया जाता है। हाँ, मुझे बुद्धुआ मत बनाइए, ये राजी होते नहीं है। एक समाज में बात करने के लायक रहें, उनको राजी किया जाता है। वो कोई राजी बाजी नहीं होते।